हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और इसके अंदर सबसे पहले अपन अंकों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन अंकों की बात करेंगे। अंक यानी डिजिट। सबसे पहले अपन अंकों की बात करते हैं और डिजिट की बात करेंगे। तो डिजिट कितने होते हैं? डिजिट 10 होते हैं। और होते कौन से? जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जीरो से लेकर जो 9 तक के जो नंबर है, जीरो से लेकर 9 तक के जो नंबर है, जो अंक है, एक एक वर्ड के अंदर ये लिखे जाएंगे और इन्हीं को अपन अंक कहते हैं। तो जीरो से लेकर 9 तक के जो 10 टोटल अंक है, वो अपने पास डिजिट होते हैं। तो इन डिजिट से, इन्हीं डिजिट से मिलकर सारी संख्या बनी हुई है। दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाला जो नंबर होगा, वही क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। यहाँ पर अपन देखिए, इनमें से कोई से आप दो या दो से ज्यादा क्या करने सकते हैं, जैसे कि 10। जैसे को मेरे को 100 बनाना है, जैसे मेरे को 1,164 बनाना है, या फिर मेरे को कुछ भी नंबर बनाना है, तो आप इन अंकों में से ही आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर नंबर बनाओगे, संख्या बनाओगे। तो ये तो बात हो गई अंकों की और संख्या की। संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस होगा। अंक केवल एक डिजिट के अंदर आएगा और संख्याएं उन एक एक डिजिट से मिलकर, दो अंकों से मिलकर बनेगी, या दो से ज्यादा से बनेगी, या ज्यादा से पांच छह से बनेगी। मतलब आगे कितनी भी आप संख्या ले सकते हो, तो उनको अपन नंबर कहेंगे, संख्या कहेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर आता है, जो संख्याओं का जो सिस्टम आता है, वो किस प्रकार का है, उसके अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखते हैं संख्या पर, और ये संख्या पद्धति अपने को आगे 10th क्लास में काम आएगी। ठीक है। तो संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके अपन दो भाग करते हैं। सबसे पहले दो पार्ट अपन इसके करते हैं, और दो पार्ट में दो संख्याएं। इसका जो चार्ट होगा, उसके अंदर सबसे पहले आती है बेटा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबसे पहले कौन सी आती है? वास्तविक। इधर फिर अपन देखेंगे तो इसका एक भाग बन जाता है इमेजिनरी। काल्पनिक जिसको आप कहते हो। अब यहाँ पर अपन वास्तविक देखें, काल्पनिक देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, इसके अंदर तो क्या आएगी कि ऐसी संख्या आएगी जो रूट के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करेगी, माइनस का साइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि यहाँ पर -1 आ जाता है, -10 आ जाते हैं, -99 आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमेशा रूट के अंदर नेगेटिव का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन है, तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हो कि कौन सी संख्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या की पहचान यही होती है कि आपको रूट के अंदर क्या दिखना चाहिए, माइनस का साइन दिखना चाहिए। या फिर कभी कभी आपके साथ में कोई संख्या ऐसी आ जाए, जैसे कि 2 आयोटा। अब ये आयोटा के रूप में आ जाए, आई लिखा हुआ नंबर के पीछे, तो वो भी क्या है, वो यहाँ पर इमेजिनरी होती है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि जो आप 10th क्लास में इस संख्या को नहीं पढ़ोगे, ये एक संख्या केवल 11th क्लास में आएगी, तो इसका नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स। जैसे आयोटा लग जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर -5 आयोटा लगाया, तो इन संख्याओं के जैसे आयोटा लगता है, ये संख्या बन जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको 10th क्लास और 9th क्लास के अंदर लोड नहीं लेना इसको, क्योंकि ये संख्या अपन को पढ़नी नहीं है। केवल इसके बारे में जान सकते हो आप। आयोटा की यहाँ पर वैल्यू हो जाती है रूट के अंदर -1। आयोटा की वैल्यू हो जाती है रूट के अंदर -1, तो ये माइनस बाहर निकल जाता है और इसके रूप में बदल जाएगा आयोटा के रूप में। और संख्या यहाँ पर रूट के अंदर भी हो सकती है, बिना रूट वाली भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर संख्या हो सकती है। अब बात करें तो वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है बेटा? यहाँ पर एक रियल लाइन होती है, और इस लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं, इस नंबर को छोड़ के, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे के सारे इसी लाइन पर ड्रॉ होते हैं। जैसे 0 हो गया, जैसे 1 हो गया, जैसे इधर -1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर -2 हो गया। अब जैसे जैसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर इंटीजर हो गए, इनके बीच में अपन देखें तो 3/2 हो गया, ये इरेशनल होता है।
अपन इसी के अंदर लेके यहाँ पर 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 3/2 हो गया, या फिर अपन रूट वाली वैल्यू देखें तो √4 यहाँ पर अपन देखें, या √3 देखें, ये √3। तो ये सारी संख्याएं किसके ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगी? ये सारी संख्याएं इसी नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको अपन कहेंगे रियल। रियल के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट अपन यहाँ पर करने वाले हैं। एक होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और एक होता है रेशनल नंबर, परिमेय। ये दो नंबर होते हैं, एक होता है अपरिमेय, एक होता है परिमेय। इसके अंदर से जितनी भी संख्या है परिमेय और अपरिमेय वाली, वो सारी की सारी अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर इनमें कॉम्बिनेशन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पर अपन अपरिमेय संख्या तो कहेंगे और परिमेय संख्या किसको कहेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अपरिमेय संख्या ये होती है कि रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिनका रूट निकले पॉइंटों के अंदर जाए, प्रॉपर स्क्वायर वाली वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? रेशनल में। अपॉन वाली वैल्यू, पॉइंटों वाली वैल्यू, डेसिमल वाली, ये सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? ये आ जाएगी परिमेय का। यहाँ पर इरेशनल में आएगा, जैसे कि √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, √7 आ जाता है, 0.325, ये डेसिमल वाले ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो इन सभी संख्याओं को अपन कह देंगे कौन सी संख्या? ये होती है इरेशनल नंबर। रेशनल के अंदर कौन सी आएगी? रेशनल के अंदर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी, 0 आ जाएगा, बाकी जैसे कि √4 आ जाएगा, डेसिमल में 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगी, 0.235 ऐसे नंबर आ जाएंगे। ये सारे के सारे नंबर कहलाएंगे रेशनल परिमेय संख्या। फिर अपन आगे बढ़ाते हैं तो परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। परिमेय संख्या के यहाँ पर अपन फिर दो भाग करते हैं। एक तो अपन करेंगे, एक तो अपन करते हैं इंटीजर, और एक अपन करते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल। भिन्न वाली जितनी भी ये भिन्न वाली संख्या आती है, जैसे मैंने 1/2 लिखा, जैसे मैंने 3/2 लिखा माइनस में, मैंने यहाँ पर 10/5 लिखा या 3 लिखा, पी अपॉन वाली, तो P/Q वाली जो संख्या आ जाएगी वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी? फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पर इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक में कौन सी संख्या आएगी? पूर्णांक के अंदर वो संख्या आती है जो माइनस के अंदर भी हो और प्लस के अंदर ही। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्नों के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर जो होगी तो वो अलग से अपने रखिए, और इंटीजर में ये होगी कि फ्रैक्शन को छोड़ दो, इसके अंदर फ्रैक्शन को छोड़ दो। यहाँ पर जो रूट वाली है वो वैल्यू भी इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर √4 की वैल्यू यहाँ पर 2 निकलती है, √9 की वैल्यू यहाँ पर 3 निकलती है, तो वो सारी सारी कौन सी जाएगी? वो इंटीजर जाएगी। जैसे कि इधर से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आगे चलता रहेगा कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। उधर भी इनफाइनाइट होगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट होगा। तो इधर और इधर दोनों तरफ इनफाइनाइट वैल्यू होगी, बीच में यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर इसको कहते हैं अपन इंटीजर। अब इंटीजर के अपन दो पार्ट करते हैं, तीन पार्ट करते हैं, सिर्फ दो नहीं। एक इसके अंदर 0 अलग हो जाएगा, जैसे एक होता है इसके अंदर, इधर से लेने पर तो नेगेटिव, एक होता है इसके अंदर 0, और एक होता है इसके अंदर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में ये वाली संख्या सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी? नेगेटिव में। और ये पॉजिटिव वाली इस पॉजिटिव में आ जाएगी, प्लस वाले में जाएगी, माइनस वाली माइनस में जाएगी। इसको अपन ऋणात्मक कहते हैं, शून्य और धनात्मक। यहाँ पर शून्य इसके अंदर आ जाएगा, माइनस वाली जितनी भी संख्या है वो सारी इसमें आ जाएगी, 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर अपन देखें तो अगर मैं जीरो को और इस वाले को शामिल करता हूँ, जीरो को और पॉजिटिव वाली संख्याओं को मैं शामिल करता हूँ, तो एक संख्या बनती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
होल नंबर, होल नंबर बनता है, होल में जाएगा 0 1 2 3 4, ये सब कुछ आ जाएगा। और अगर अपन अलग से लें, इसको अलग से लें पॉजिटिव वाले नंबर को, तो यहाँ पर वो नंबर बनेगा ब्रैकेट, जो अपन सबसे छोटी संख्या मानते हैं। जब अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो इनको सबसे छोटी संख्या मानते हैं, नेचुरल नंबर सबसे छोटी संख्या ये मानी जाती है। अब नेचुरल नंबर के अपन अलग से बात करते हैं। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सिस्टम है, ये नंबरों का क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक अपन को इस नंबर को पढ़ते हैं अपन 9 क्लास में। नहीं तो अपन जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्या को, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं फिर पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या के बाद में आते हैं अपन इंटीजर पे, और इंटीजर के बाद में अपन परिमेय संख्या पढ़ते हैं। ये भिन्न वगैरह अपन उन्हीं क्लास में पढ़ लेते हैं इनके साथ में। फिर परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, परिमेय के साथ अगर परिमेय संख्या आ रही है तो वहां पर अपरिमेय संख्या पे अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में 10th क्लास में आते हैं, 9th क्लास में आते हैं, तो फिर ये रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। और 10th क्लास तक की संख्या के बारे में अपन पढ़े, सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं, वास्तविक संख्या से बड़ी संख्या होती है, और वो कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ये सम्मिश्र होती है, सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या। तो सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या होती है। तो वास्तविक 10th क्लास तक अपन सबसे बड़ी संख्या मान सकते हैं, लेकिन जैसे अपन 11th क्लास में जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सम्मिश्र हो जाएगी। तो सबसे बड़ी सम्मिश्र होती है, उससे छोटी वास्तविक होती है। ये जैसे जैसे चलते रहेंगे छोटी होती जाएगी, और लास्ट में प्राकृत संख्या ये सबसे छोटी मानी जाती है, जो सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है। अब प्राकृत संख्या के भी कुछ पार्ट है, प्राकृत संख्या के अपन अलग अलग पार्ट करेंगे, यहाँ पर 4 पार्ट अपन करने वाले हैं। इसके 4 पार्ट इसमें तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको साइड में कर रहा हूँ। प्राकृत संख्या, प्राकृत, नेचुरल। अब नेचुरल के यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं, नेचुरल के अपन यहाँ पर 4 पार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला आता है इवन, सम संख्या जिसको अपन कहते हैं, सम। एक आता है ओड, इसको आप विषम कहते हो। एक आता है प्राइम, अभाज्य। एक आती है कंपोजिट। बट ये अपन अलग अलग संख्या पढ़ते हैं, ये किसके पार्ट है, ये प्राकृत संख्या में पार्ट है, नेचुरल नंबर के पार्ट है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लास्ट होगा, और उसके बाद में अपन इसके अलग अलग टुकड़े करते हैं, तो यहाँ पर इसके टुकड़े हो जाते हैं 4 टुकड़े। 4 के अंदर एक हो जाएगी सम संख्या, एक हो जाएगी विषम संख्या, एक हो जाएगी अभाज्य संख्या, और एक हो जाएगी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले अपन देखिए तो सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या होती है जिसके अंदर 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जिनका 2 के अंदर भाग है, मतलब जो भी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर उनमें 2 का भाग जा रहा है, वो सारी सारी संख्या हो जाएगी 4 6, ये चलती रहेगी। विषम इन सम संख्या को छोड़ दो, बाकी सारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या जिनका फैक्टर कितने हो, 2 फैक्टर हो, और जिनके फैक्टर 3 हो जाएंगे वो भाज्य के अंदर आएगी। तो जिनके फैक्टर कितने होंगे, ओनली फॉर 2। और 2 भी कौन सा, एक तो यहाँ पर होगा 1, और यहाँ पर एक होगा, वो खुद वही नंबर एक सेल, एक खुद नंबर होगा, एक होगा। ऐसे नंबर के फैक्टर वो नंबर के कहलाते हैं अभाज्य। सबसे पहले वो कौन सा नंबर आता है, 2, फिर कौन सा आता है 3, फिर 5, 7, चलता रहे। अब इनको छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर किसमें आ जाएंगे, भाज्य में आ जाएंगे, जिसके फैक्टर निकलते हैं 3, एक खुद, और उसके अलावा बहुत ज्यादा निकलेंगे, जैसे कि 3 4 5 6 कुछ भी निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक और इटसेल्फ खुद के अलावा, और एक अन्य और फैक्टर होना चाहिए, उसको अपन क्या कहेंगे, भाज्य देंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 6 8, अब कंटिन्यू 4 से स्टार्ट हो जाएगी, सम के बाद में जितनी संख्या आती है फिर वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर सम में 2 से स्टार्ट होता है, 2 यहाँ पर अब भाज्य संख्या होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको भाज्य में नहीं रखते। 4 से स्टार्ट होती है, बाकी संख्या देखें हम यहाँ पर 8 के बाद में 9 भी इसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि इसके फैक्टर भी ज्यादा है। तो विषम भी कंबाइंड इसके अंदर हो जाती है भाज्य के अंदर। ठीक है। ये होता है अपना एक स्ट्रक्चर जिसको अपन संख्या पद्धति के नाम से जान रहे हैं, और इसका आपको नॉलेज होना चाहिए नंबर सिस्टम, अगर आप 9th क्लास पढ़ते हो तो। ठीक है।
बाकी अपना स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन इसके और एग्जाम्पल भी क्वेश्चन। यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि वास्तु संख्या यहाँ पर 10th क्लास तक अपन बड़ी संख्या मानते हैं, उससे बड़ी संख्या होती है समिश्र संख्या जो 11th क्लास में आप पढ़ते हो। तो इन संख्याओं से जो क्वेश्चन बनता है और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, सत्य सत्य वाला, वो किस प्रकार से बनेगा ये यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वास्तु संख्या सबसे बड़ी है और ऐसे जैसे जैसे अपन इस चार्ट के अंदर अपन नीचे बढ़ते हैं तो वो संख्या छोटी आती है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें भी है, ये छोटी संख्या है, लेकिन इसमें संख्या इंक्लूड कौन सी है? नेचुरल यहाँ पर सबसे छोटी संख्या मानी गई है और नेचुरल के बाद में जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ाते हैं तो ये संख्या बढ़ती जाती है। इनमें संख्याएं जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, इंक्लूड होती जाती है और बहुत सारी संख्या ये बन जाती है, एक बड़ा रूप ले लेती है। ये वास्तु संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा देखो, जैसे कि इसने क्वेश्चन बनाया कि सभी की सभी प्राकृत संख्या, जितनी प्राकृत संख्या है, ऑल ऑल नेचुरल नंबर्स, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी क्या संख्या पूर्ण संख्या कहला सकती है। इसने कहा कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक से स्टार्ट हो रही है कौन सी प्राकृत संख्या, कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। और प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट हो रही है तो अपन इसमें देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो रही है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितनी संख्या है प्राकृत के अंदर वो सारी की सारी संख्या इसके अंदर आ रही है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन अपन बात करें जैसे इसका उल्टा कि क्या सभी की सभी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या हो जाएगी? तो नहीं होगी। यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जीरो है, उसके अंदर जीरो नहीं आएगा। अपन उधर से बात करते हैं तो यहाँ पर सत्य होगा, क्यों होगा? लेकिन जैसे अपन पूर्ण संख्या से प्राकृत संख्या से बात करते हैं तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ से अपन बनाएंगे पूर्ण संख्या, जितनी की सारी पूर्ण संख्या है वो सारी की सारी संख्या है इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर भी अपन देखें तो ये सत्य हो रहा है क्योंकि इंटीजर वाले में जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो भी इसके अंदर शामिल है, 1 2 3 4 5 सब सारे के सारे नंबर के अंदर इंक्लूड है। तो अपन पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। जितनी की सारी संख्या है पूर्ण संख्या वो सारी की सारी किसके अंदर आ रही है? वो पूर्णांक के अंदर आ रही है। जितनी भी नेगेटिव संख्या है वो भी पूर्णांक के अंदर आ रही है। तो अपन प्राकृत को और पूर्ण संख्याओं को, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को अपन इंटीजर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर अपन बात करें तो उल्टा, क्या सभी से भी पूर्णांक संख्या